हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ये टॉपिक लगभग हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इससे 100% क्वेश्चन निकलता है। ये टॉपिक जो है हमारा पटवार में, रीट लेवल सेकंड में, जेट में, CSIR में, नीट परीक्षा में, IIT परीक्षा में और इसके अलावा जितने भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सब में हमारे चैप्टर फॉलो होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पूरा एक एक वर्ड आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया, और एग्जाम्पल में भी आप इजीली छांट सकते हैं। जो कि क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन निकलता है, चाहे कितने भी एग्जाम्पल आप लोग सोल्व कर लेना, 100% आपको क्लियर होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स वर्ड जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है। एक तो RED रेड और एक OX ऑक्स। RED रेड और OX ऑक्स। रेड की जो फुल फॉर्म है वो है रिडक्शन। रिडक्शन यानी अपचयन। और OX की जो फुल फॉर्म है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ का अपचयन होता है तो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। अर्थात जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब अपचयन और ऑक्सीकरण की परिभाषाएं हमने क्लियर करनी है कि अपचयन क्या है और ऑक्सीकरण क्या है। तो पहले मैं ऑक्सीकरण क्लियर करूंगा। ऑक्सीकरण से ही जुड़कर आपके पास अपचयन क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के ऑक्सीकरण और अपचयन। तो पहले मैं ऑक्सीकरण क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ऑक्सीकरण नाम से ही क्लियर हो जाएगा, और जितनी भी इसके डेफिनेशंस हैं ऑक्सीकरण अपचयन की, वो बिल्कुल इजी मेथड से आपको याद करवा दूंगा। ऑक्सीकरण का अर्थ है ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी ऑक्सीजन का योग। चाहे जुड़ना कह दें चाहे योग कह दें, नाम तारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन जुड़ना। तो किसी भी तत्व, परमाणु, आयन, अणु में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण नाम ही बता रहा है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। और जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो ध्यान रखना हाइड्रोजन निकलेगी। तो दूसरी परिभाषा ये भी है इसकी, किसी तत्व, परमाणु, आयन या अणु से हाइड्रोजन का निकलना। किसी तत्व, परमाणु या अणु या आयन से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो एक परिभाषा तो होगी किसी तत्व, परमाणु या आयन में ऑक्सीजन का जुड़ना, वो नाम से बता देगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन जुड़ना। ऑक्सीजन जुड़ना तो हाइड्रोजन निकलना। तो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जुड़ना, हाइड्रोजन निकलना। अब हाइड्रोजन पर क्या आवेश होता है? H पर आवेश क्या होता है? H पर होता है प्लस आवेश। हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H है, और H पर हम जो आवेश लगाते हैं वो प्लस आवेश होता है। इसको भी याद रखने का तरीका बता देता हूँ। H लिखना है हमने, तो जब हम H लिख रहे हैं थोड़ा सा फैला के लिख लें, तो ये H लिखा है मैंने। आप देखें इसमें आपको प्लस इंडिकेट हो रहा है कि ये हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ देखें ये प्लस इंडिकेट हो रहा है आपको, देखो प्लस। तो हाइड्रोजन जो होता है वो धनावेशी तत्व होता है, पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का निकलना, और हाइड्रोजन पर आवेश क्या होता है? धनावेश। तो दूसरी भाषा में यूं भी कह सकते हैं कि धन विद्युती यानी पॉजिटिव चार्ज तत्व का निकलना। और जब धन विद्युती निकलता है तो ऋण विद्युती जुड़ता है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो ऋण विद्युती तत्व होता है। तो ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना, वो तो बिल्कुल अपोजिट चरण है। जब धन विद्युती निकला है तो ऋण विद्युती जुड़ेगा, ऋण विद्युती निकलेगा तो धन विद्युती जुड़ेगा। अब ऑक्सीकरण क्लियर कर लें फिर एक बार।
ऑक्सीकरण नाम ही बता रहा है, ऑक्सीकरण क्या, ऑक्सीजन जुड़ना। ऑक्सीजन जुड़ी तो हाइड्रोजन निकलेगी, तो हाइड्रोजन निकलना, और हाइड्रोजन पर आवेश क्या होता है, प्लस, यानी पॉजिटिव एलिमेंट निकलना या फिर नेगेटिव एलिमेंट जुड़ना। तो ये ऑक्सीकरण की 4 परिभाषाएं आ गई अपने पास, सामान्य 4 परिभाषाएं। ऑक्सीजन जुड़ना, हाइड्रोजन निकलना, हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव एलिमेंट निकलना, नेगेटिव एलिमेंट जुड़ना। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण नाम से क्लियर हो रहा है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव तो यानी पॉजिटिव एलिमेंट निकलेगा, नेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा। तो ये ऑक्सीकरण की सामान्य परिभाषा अपने पास क्लियर हो गई। अब अपचयन बिल्कुल इसका उल्टा है, यानी यहाँ अगर हमने लिखा ऑक्सीजन का जुड़ना तो इधर हम लिखेंगे ऑक्सीजन का निकलना। यहां हमने ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ना तो यहां हम लिखेंगे ऋण विद्युतीय तत्व निकलना। इधर में हाइड्रोजन का निकलना तो इधर आएगा हाइड्रोजन का जुड़ना। इधर आया धन विद्युतीय तत्व निकलना तो इधर आएगा धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। तो ये अपचयन की परिभाषा है, ऑक्सीकरण के बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी, यानी बाय वन गेट वन फ्री है। तो वो भी अपने को लर्न नहीं करना है, नाम से पता लग रहा है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जुड़ना, हाइड्रोजन निकलना, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट का निकलना। पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट जैसे Na होता है, K होता है, Na पे हम पॉजिटिव चार्ज Na लेते हैं, K पर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। ऋण विद्युतीय तत्वों में Cl आ जाएगा, Cl नेगेटिव चार्ज होता है, Br नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये ऋण विद्युतीय तत्व आ गए। क्लियर। तो ये ऑक्सीकरण हो गया, ये अपचयन हो गया। ऑक्सीकरण फिर देख ले एक बार, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जुड़ना तो हाइड्रोजन निकलना, हाइड्रोजन पर आवेश प्लस यानी पॉजिटिव एलिमेंट निकलना तो नेगेटिव एलिमेंट जुड़ना। और अपचयन बिल्कुल इसके अपोजिट कर देते हैं, जो इधर जुड़ा है वो इधर निकलेगा। तो ऑक्सीजन निकलना, ऋण विद्युतीय तत्व निकलना, हाइड्रोजन जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व जुड़ना। तो ये अपचयन हो गया, ये ऑक्सीकरण हो गया। तो ये पहली अवधारणा आ गई हमारे पास ऑक्सीकरण अपचयन की। अब दूसरी अवधारणा जो इसकी आती है वो आती है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। अब इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा देखें क्या है। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा में अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होते हैं वो देखें हम। अब इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, अब इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर व्याख्या की गई है ऑक्सीकरण अपचयन की, इलेक्ट्रॉन को लेकर। अब इलेक्ट्रॉन को लेकर देखिए ऑक्सीकरण अपचयन कैसे बताएंगे हम लोग, बिल्कुल सिंपल क्लियर करेंगे अपने, बिल्कुल सिंपली कि क्या है ऑक्सीकरण अपचयन। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा अब हम ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा यानी इलेक्ट्रॉन को लेकर बताई गई है। अब आप ऊपर एक बार फिर नजर मारें, अगर इधर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इधर निकल रही है, इधर हाइड्रोजन निकल रही है तो इधर जुड़ रही है, यानी एक में एक चीज जुड़ रही है और एक में वही चीज निकल रही है। अगर इधर ऑक्सीजन जुड़ी है तो इधर ऑक्सीजन निकली है, इधर हाइड्रोजन जुड़ी है तो इधर हाइड्रोजन निकली है, यानी एक में एक चीज जुड़ रही है और दूसरे में वही चीज निकल रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा इलेक्ट्रॉन को लेकर व्याख्या की गई है। अब इलेक्ट्रॉन को लेकर देखें तो कॉमन सी बात है, वही सिस्टम आएगा। दो ही बातें हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा यानी या तो आएगा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और यह आएगा इलेक्ट्रॉन का निकलना। सेम वही बात, जैसे ऑक्सीजन जुड़ा ऑक्सीजन निकला, हाइड्रोजन जुड़ा हाइड्रोजन निकला, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा इलेक्ट्रॉन को लेकर आई हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा में या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा या इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब किसमें क्या होगा, हम लोग ज़्यादातर इसकी क्रैमिंग करते हैं, इसका रट्टा मारते हैं कि इलेक्ट्रॉन जुड़ना इलेक्ट्रॉन जुड़ना इलेक्ट्रॉन जुड़ना, 4-5 बार बोल के अपने लर्न कर लेते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर अपने माइंड से निकल जाता है कि क्या था इलेक्ट्रॉन जुड़ना। तो उसको देखें, बिल्कुल इजीली क्लियर करें अपने। तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा बताती है या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा या इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब आप जुड़ना देखें एक बार, गौर से पढ़े जुड़ना कितने अक्षरों में लिखा गया है, जुड़ना 3 अक्षरों में लिखा गया है। जुड़ना जुड़ना 3 अक्षरों में लिखा गया और निकलना इसी प्रकार देखिए कितने अक्षरों में है, 4 में, निकलना 4 में। तो ये 4 अक्षरों में, ये 3 अक्षरों में, यानी लिखने में
जुड़ना छोटा है और निकलना बड़ा है। क्लियर, जुड़ना लिखने में छोटा है और निकलना लिखने में बड़ा है। अब इसको पढ़े अपचयन को और ऑक्सीकरण को। अपचयन और ऑक्सीकरण को पढ़ के देखें। अपचयन कितने अक्षरों में? ए पै च य न 5 में। ऑक्सीकरण पढ़ के देखें ऑक्सीकरण 6 में। तो अपचयन 5 में, ऑक्सीकरण 6 में। तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? अपचयन लिखने में छोटा है तो छोटे वाली साइड छोटा सेट कर दो, यानी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, और बड़े वाली साइड बड़ा सेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर, तो ये इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है, बड़े आराम से याद हो सकती है। छोटे में छोटा सेट करना है, बड़े में बड़ा सेट करना है। अब जुड़ना और निकलना आप लोग क्लियर कर ले। जुड़ना 3 अक्षरों में, निकलना 4 अक्षरों में है। तो छोटा छोटे में सेट कर दो, बड़ा बड़े में सेट कर दो, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा आराम से क्लियर हो जाएगी। तो किसी तत्व, परमाणु, आयन या अणु में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, और किसी तत्व, परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। बहुत ही ईजी तरीके से मैं सारी परिभाषाएं आपके सामने क्लियर कर दूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा थी ऑक्सीकरण अपचयन की। क्योंकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इसलिए हम लोग अपचयन अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनीकरण यानी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता है इसलिए इसे वि इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण यानी वि इलेक्ट्रॉनीकरण। क्लियर, तो अपचयन इलेक्ट्रॉनीकरण है और ऑक्सीकरण वि इलेक्ट्रॉनीकरण है। अब एक अवधारणा ऑक्सीकरण अपचयन की ओर है, ऑक्सीकरण अंक अवधारणा, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तीसरी और अंतिम अवधारणा है। परिभाषाएं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होंगी। एक बार रिपीट कर लेंगे। अपने 7 परिभाषाएं अपने पास टोटल आनी है ऑक्सीकरण की, और 7 ही आनी है अपचयन की। तो क्लियर करेंगे इसको भी, वापिस एक बार रिपीट कर लेंगे। अब आती है ऑक्सीकरण अंक अवधारणा। ऑक्सीकरण अंक अवधारणा इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा से जुड़ी हुई है। हमने कहा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या है? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन है, और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है? ऑक्सीकरण है। अब मैं इसी को उठा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित कण होता है। अब ये मान ले मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये ऋणावेशित कण है। ये इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ऋणावेशित कण हैं, और ये मेरे पास कोई परमाणु, अणु या आयन है जो कि उदासीन है। अभी तक ना तो इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना ही इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है। ये परमाणु, अणु या आयन है मेरे पास जो उदासीन है। बाउल लिया है मैंने एक समझाने के लिए आपको, एक बाउल लिया है, और ये जो बोले हैं ये मैंने इलेक्ट्रॉन मानी है। ये जो बोले मेरे पास पड़ी हैं ये मैंने इलेक्ट्रॉन मानी हुई हैं कि ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, और ये बाउल जो है मेरे पास ये परमाणु, अणु या आयन है जो कि बिल्कुल उदासीन है। अब इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा कहती है कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, देखो नेगेटिव चार्ज एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉन, ये इसमें मैंने जोड़ दिया। तो कॉमन सी बात है, जो पहले उदासीन था अब उस पर -1 आवेश आ गया है। नेगेटिव में एक -1 आवेश उस पर आ गया है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ चुका है। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो अब -2 हो गया। अब कितना होगा? -3 हो गया। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है उस पर माइनस आवेश बढ़ता जा रहा है। फिर क्लियर कर लें, ये उदासीन है, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। तो कॉमन सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो माइनस आवेश बढ़ेगा। क्लियर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो उसमें माइनस आवेश बढ़ रहा है। तो ऑक्सीकरण अवधारणा क्या कहती है? ऋणावेश में वृद्धि जो होती है वो अपचयन कहलाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ा है। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो ऋणावेश में वृद्धि होगी, -1, -2, -3। क्लियर, ऋणावेश में वृद्धि जो होती है वो अपचयन कहलाती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकाल के देखें हम तो अभी कितना -3 है, अभी -3 है। अब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना रह गया? -2 रह गया। अब कितना रह गया? -1 रह गया। अब कितना हो गया? 0 हो गया। तो यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ऋणावेश घट रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना यानी ऋणावेश में कमी। क्लियर, ऋणावेश में वृद्धि जो होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। ऋणावेश में कमी जो होती है, ऋणावेश में वृद्धि जो होती है वो अपचयन कहलाती है,
क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो ऋणावेश बढ़ेगा, और ऋणावेश में कमी जो होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। अब कॉमन सी बात है, ऋणावेश में वृद्धि हुई है तो धनावेश में कमी होगी। धनावेश में कमी, और ऋणावेश में कमी हुई है तो धनावेश में वृद्धि होगी, धनावेश में वृद्धि। तो ये ऑक्सीकरण अंक अवधारणा है हमारे पास। क्लियर? तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन की सारी परिभाषाएं हमारे पास आ गई हैं। एक बार फिर क्लियर कर लें, और क्रैमिंग नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से सोचेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएंगी आपको। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ना यानी हाइड्रोजन निकलना, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है यानी पॉजिटिव एलिमेंट निकलना तो नेगेटिव एलिमेंट जुड़ना, और अपचयन बिल्कुल इसके उल्टा लिख देना है, जो इधर जुड़ा है वो इधर लिख लेगा। क्लियर? अब आती है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा में दो ही बातें होंगी, या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा या इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जुड़ना 3 अक्षरों में, निकलना 4 में, यानी जुड़ना छोटा है, निकलना बड़ा है। इधर अपचयन छोटा है, ऑक्सीकरण बड़ा है, तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेगा तो कौन सा आवेश बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद एक नेगेटिव चार्ज है। बाकी मैंने आपको प्रैक्टिकली मॉडल के थ्रू बताने का प्रयास किया है, एक जनरल सा मॉडल बनाया मैंने, सिंपली, बिल्कुल कुछ ही नहीं है, सोच है एक माइंड की। एक बाउल लिया जो कि उदासीन है, परमाणु है या अणु है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, माइनस का 1 आ गया, अब माइनस का 2 हो गया, अब माइनस का 3 हो गया, यानी ऋणावेश बढ़ रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ऋणावेश घटेगा। अब -2 रह गया, अब -1 रह गया, और अब 0 हो गया। तो ऋणावेश बढ़ता है तो अपचयन है, ऋणावेश घटता है तो ऑक्सीकरण है, और धनावेश बिल्कुल उसका अपोजिट लिख देना है। अगर ऋणावेश बढ़ा है तो धनावेश घटेगा, ऋणावेश घटा है तो धनावेश बढ़ेगा। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है। क्लियर? अब ऑक्सीकरण अंक अवधारणा से भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। हमारे को कोई ना कोई अभिक्रिया दी होती है, रिएक्शन दी होती है, और हमें पहचानना होता है कि वो ऑक्सीकरण है या अपचयन है। तो पहले इसका क्वेश्चन मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा। फिर मैं एक प्रैक्टिस सेट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टॉपिक की, वहाँ से अपनी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अब ऑक्सीकरण अंक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अपने को पहचानना है। तो यहाँ मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, एक प्रश्न आ गया, अपचयन है, 4 ऑप्शन आ गए अपने पास, A, B, C, D। अब अपने को ये पहचानना है कि इसमें अपचयन कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया Na से Na+, 2Cl- से Cl2, Fe+3 से Fe+2, और Sn+2 से Sn+4। ये क्वेश्चन दे दिया मेरे को। अब पहली चीज़ ये देखें, इस पे आवेश दिखाया हुआ है, तो ये ऑक्सीकरण अंक अवधारणा का पार्ट है हमारे पास, ऑक्सीकरण अंक अवधारणा में से सोल्व होगा। अब कैसे सोल्व करेंगे देखो, तो यहाँ देखें आप, Na पे कोई प्लस या माइनस लिखा है, Na पर कोई प्लस या माइनस लिखा है, सीधा लिखा है Na। जब सीधा Na लिखा है तो यानी ना तो Na पे प्लस है और ना ही Na पे माइनस है, यानी यहाँ Na पर 0 आवेश है, 0। इस जगह Na पे 0 आवेश है, और यहाँ Na के ऊपर कितना लिखा है, प्लस का 1, तो ये मैंने लिख दिया प्लस का 1। तो पहले कितना था, 0, अब कितना हो गया, +1, यानी 0 से +1 हुआ, तो इसका मतलब धनावेश बढ़ा है। तो जब धनावेश बढ़ा है तो धनावेश में जो वृद्धि होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो ऑक्सीकरण का दिया हुआ है। फिर देख लें, यहाँ Na पे कोई भी आवेश नहीं है, ना प्लस ना माइनस, 0 है, Na लिखा हुआ है सीधा। यहाँ Na पे प्लस का 1 लिखा हुआ है, तो 0 से प्लस का 1 हो गया, तो यानी धनावेश बढ़ गया है। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखें, Cl-, तो यहाँ Cl पे माइनस का 1 लिखा हुआ है, Cl पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस का 1, और यहाँ Cl पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो यानी यहाँ लिखा है 0। तो पहले कितना था, माइनस का 1, अब कितना हो गया, 0, तो -1 से 0 हो गया। तो पहले माइनस का 1 था यानी ऋणावेश था, अब वो 0 हो गया यानी ऋणावेश घट गया है। तो ऋणावेश में कमी
ऑक्सीकरण कहलाती है। तो दूसरा एग्जाम्पल भी हमारा ऑक्सीकरण का है। क्लियर। अब तीसरे एग्जाम्पल पे क्या लिखा है, Fe+3, Fe+3। इस पे क्या लिखा है, Fe+2। तो पहले कितना था प्लस का 3, अब कितना हो गया प्लस का 2, तो +3 से +2 हो गया। इसका मतलब धनावेश में कमी आ गई, +3 से +2 हो गया, यानी धनावेश में कमी आ गई। तो जब धनावेश में कमी आ गई तो ये बड़ा धनावेश में कमी अपचयन का एग्जाम्पल है, यानी ये हमें अपचयन दिया गया है। Fe+3 से Fe+2, +3 था +2 हो गया, तो +3 से +2 यानी धनावेश में कमी आई। धनावेश में कमी जो होती है वो अपचयन कहलाती है। क्लियर। यहाँ Sn पे आवेश +2 है, यहाँ Sn पे आवेश +4 है, तो यहाँ +2 है +4 है, +2 से +4 हुआ, यानी धनावेश बढ़ा। पहले +2 था, +4 हो गया, धनावेश बढ़ा। तो धनावेश में जो वृद्धि होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ये भी ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण अंक अवधारणा को देखते हुए आराम से ऑक्सीकरण अपचयन पहचान सकते हैं। अब ये जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सिर्फ सत्य असत्य से रिलेटेड और ऑक्सीकरण अंक अवधारणा से रिलेटेड क्वेश्चन डालूंगा, और एक वीडियो मैं इसका और अपलोड करूंगा रेडॉक्स अभिक्रिया का, जिसमें कोई भी सामान्य अभिक्रिया लिखी होगी उसमें हमें ऑक्सीकरण और अपचयन पहचानना होगा। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।